नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ तथ्य। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज हम कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो कृष्ण जी से संबंधित है। इनमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को गलत बताने के लिए बताई गई थी, लेकिन वह असत्य हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें नए-नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। पहला तथ्य है, भगवान श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तो बचपन में वह माखन खाने के बहुत शौकीन थे। उनको जहाँ कहीं से भी माखन मिलता था वो खा लेते थे, चाहे वह घर का माखन हो या आस पड़ोस के घरों का। आजकल के कुछ बुद्धिजीवी इसे चोरी का नाम देते हैं, परंतु सत्य यह नहीं है, क्योंकि बचपन में सही गलत सत्य असत्य ये किसी भी बच्चे को पता नहीं होता। बस उनका मन बहुत साफ होता है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। आखिर है तो वह एक बच्चे। भगवान श्री कृष्ण माखन को चुरा कर खाते थे और वो उसका एक बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जब भगवान श्री राम के रूप में धरती पर आए थे तो हनुमान जी ने उनकी बहुत सहायता की थी। इसलिए वो बंदरों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और अपने इस प्रेम को दर्शाने के लिए वह माखन का एक बड़ा हिस्सा उन्हें भी देते थे। दूसरा तथ्य, भगवान श्री कृष्ण के जो भी शिक्षण प्रशिक्षण हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा उज्जैन में ऋषि सादीपनी से हुआ है। यहीं पर उनकी मित्रता सुदामा से भी हुई थी। जब उनका शिक्षण और प्रशिक्षण खत्म हुआ तो गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ, इस पर गुरु सांदीपनि ने कुछ नहीं मांगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यदि मैं यहाँ से बिना गुरु दक्षिणा दिए चला गया तो पूरी जिंदगी भर यह मेरा ऋण रह जाएगा। इस पर गुरु सांदीपनि ने कृष्ण भगवान को बताया कि उनका एक पुत्र भी था जो कि समुद्र किनारे खेल रहा था और खेलते खेलते वह समुद्र में ही चला गया। हो सके तो उसे वापस ला दीजिए। तो श्री कृष्ण ने समुद्र को ललकारा और जब उसमें से समुद्र देव निकले तो उन्होंने बताया कि शंकासुर नाम का एक राक्षस है, उसने बहुत सारे बच्चों को कैद करके रखा हुआ है। वह उन बच्चों को इकट्ठा करके उसे अपनी तरह राक्षस बनाना चाहता है और वह एक फौज तैयार कर रहा है। उन बच्चों में ऋषि सांदीपनि का पुत्र भी है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने शंखासुर को समुद्र में जा करके मारा और सभी बच्चों को उन्होंने बचाया और ऋषि सांदीपनि के पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में वापस कर दिया। तीसरा तथ्य, भगवान श्री कृष्ण के पास ज्ञान भी बहुत अधिक था। उन्हें युद्ध की सभी कलाएं आती थी, वे युद्ध करना अच्छी तरह जानते थे, वे एक कुशल धनुर्धर भी थे और वे द्वंद्व युद्ध करने में भी सक्षम थे। भगवान श्री कृष्ण चिकित्सा भी अच्छी तरह जानते थे। युद्ध में यदि कोई क्षति हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि घायलों का इलाज कैसे करना है। भगवान श्री कृष्ण आयुर्वेद के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानते थे। चौथा तथ्य, भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक असत्य बहुत फैलाया जाता रहा है और यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,100 रानियाँ थी, परंतु यह बात उस तरह सत्य नहीं है जिस तरह आप सुनकर सोच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस नरकासुर का वध करके 16,100 लड़कियों को बचाया था। तो उन लड़कियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करके उनका समाज में मान रखा, क्योंकि इतने लंबे समय तक बंदी बने रहने पर उन्हें सामाजिक डर था कि समाज उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं। पांचवा तथ्य, आपने एक बात और सुनी होगी कि भगवान भी रोने लगते थे। ऐसा कुछ असामाजिक तत्व जो कि सनातन के विरोधी है यह बात अवश्य करते हैं कि आपके भगवान तो इतने कमजोर थे कि वे रोने भी लगते हैं। परंतु आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि भगवान श्री कृष्ण एक बार बीमार भी हो गए थे। जी हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए थे तो वैद्य को बुलाने पर जब वैद्य ने यह कहा कि श्री कृष्ण जी से प्रेम करने वाले के पैरों की धूल यदि श्री कृष्ण के माथे लगाई जाएगी तो वह ठीक हो जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अपने पैरों की धूल यदि वह भगवान को लगाएंगी तो उन्हें इस बात का डर था कि वह नरक को भोगेंगी और वह नरक नहीं भोगना चाहती। फिर यही बात गोपियों से पूछी गई तो गोपियों ने मिलकर धूल इकट्ठी की और जब उनसे पूछा गया यदि यह धूल भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगेगी तो उन्हें नरक मिलेगा, तो गोपियों ने यह कहा यदि हमारी इस पैरों की धूल से भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें नरक भी मंजूर है। तब उनके पैरों की धूल लगाकर भगवान श्री कृष्ण भी ठीक हो गए थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया करके इस चैनल की सभी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
आने वाले समय में हम ऐसी ही रोचक वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।